सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट? सो एग्जाम्स के लिए बहुत समय कम बच गया है एंड अब जो बच्चा इस बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेगा वही विक्टोरियस बन के इमर्ज करेगा। अब देखना, एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये होती है कि 1.5 डेज में किसी सब्जेक्ट को आप किस तरीके से रिवाइज करते हो। वो जो 1.5 डेज का समय होता है एग्जाम से पहले, आप उसमें किस तरीके से अपने सिलेबस को पॉलिश करते हो, रिवाइज करते हो, और दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग फैक्टर दैट हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन द एग्जाम हॉल। तो ऑडिट एंड लॉ के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि 1.5 डेज के अंदर आप अपने टाइम को किस तरीके से बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, राइट? अब देखना, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई पर्सन अपना प्लान सबसे अच्छा खुद बना सकता है तो वो खुद स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करी है, जिसने पूरा साल पढ़ा है, जिसने कोचिंग्स ली हैं, जिसने रिविजन्स करा है, जिसने टेस्ट दिया है, वो अपने आप को सबसे अच्छा असेस कर पाएगा rather than a फैकल्टी और इस फ्रेंड। ठीक है ना? सो दैट इज वाई सबसे आइडियल ये रहता है कि एक बच्चा खुद अपने स्ट्रेंथ्स को एसेस करके अपना शेड्यूल बनाए। बट जिन बच्चों को शेड्यूल बनाने में डिफिकल्टीज आती है तो उनके लिए हम जैसे मेंटर्स होते हैं कि अगेन वी असिस्ट यू इन मेकिंग योर शेड्यूल। सो यू कैन either follow this schedule that I am giving you, or you can also customize it as per your needs, or you can follow a completely different schedule as per your own। एक बार इस वीडियो को देख जरूर लो, क्या पता कुछ सीखने को मिल जाए, क्या पता आपके शेड्यूल के अंदर आप कुछ अच्छी चीजें इंप्लीमेंट कर पाओ। दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है? अब देखना, यहां पे फिलहाल हम लोग लॉ रिवीजन प्लान की बात कर रहे हैं। यार वीडियो को देखना स्टार्ट करो उससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आपका एक छोटा सा लाइक, आप एक छोटा सा स्टेप लेते हो बाय लाइकिंग द वीडियो, दैट इज समथिंग दैट ब्रिंग्स स्माइल इन आवर फेसेस एज वेल। अच्छा लगता है कि हमने टाइम निकाला और आपने वीडियोस को लाइक करा, वीडियो को शेयर करा। तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, राइट? एंड होपफुली आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे एंड होपफुली यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड बाय दिस शेड्यूल। सबसे पहले एक दो चीजें और बता दूं मैं बिफोर यू स्टार्ट विद दिस शेड्यूल। देर आर मैनी स्टडी रिसोर्सेज दैट हैव प्रोवाइडेड यू फॉर ऑडिट एंड लॉ। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं यहाँ पे लॉ रिवीजन प्लान की बात कर रहा हूं तो मैं लॉ के स्टडी रिसोर्सेज के बारे में आगे आपको गाइड कर देता हूं कि लॉ के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा समरी नोट्स प्रोवाइड किया है। 160 पेजेस समरी नोट्स फॉर लॉ दैट इज अवेलेबल एट www.apnamentor.com। वॉइस क्लिप्स प्रोवाइड किए हैं, रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है? ये तीन चीजें प्रोवाइड की है, समरी नोट्स प्रोवाइड किया है, रिविजनरी वॉइस क्लिप्स प्रोवाइड की है। रिविजनरी वॉइस क्लिप्स कुछ टॉपिक्स के अमेंडेड नहीं है, पिछले अटेम्प्ट के हैं, बट आप यूज कर सकते हैं। नया प्रोवाइड करना चाहता था मैं, बट तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही है बोल के प्रोवाइड नहीं कर पाया। और रिविजनरी वीडियोस भी मैंने काफी हद तक काफी सारे टॉपिक्स की प्रोवाइड करी है। दिस आर द स्टडी रिसोर्सेज आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल। तो अगर आप उन ऑडियो क्लिप्स को अच्छे से यूज करोगे, रिविजनरी वीडियोस को आप अच्छे से यूज करोगे, तो आप पूरा लॉ बहुत ही आराम से 15 से 20 घंटे में रिवाइज कर पाओगे और इस 1.5 डेज में लॉ को पढ़ने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। Another suggestion that I will like to give the student is that before implementing this 1.5 day schedule, before the exam day, if possible create a mock exam situation। मैं हमेशा कहता हूं कि एक मॉक एग्जाम सिचुएशन क्रिएट करो, एक डमी एग्जाम सिचुएशन क्रिएट करो। पहले अज्यूम कर लो कि मेरा लॉ का एग्जाम इस डेट में है, मेरा ऑडिट का एग्जाम इस डेट में है, मेरा इकोनॉमिक लॉस का एग्जाम इस डेट में है, और अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करो 1.5 डेज के हिसाब से। आपको पता चलेगा कि आप फेल कहां हो रहे हो, और अगर अभी आप फेल हो जाते हो तो एग्जाम से पहले 1.5 डेज में आप उन चीजों को करेक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर अभी आप वो डमी शेड्यूल इंप्लीमेंट नहीं करते हो, सीधा एग्जाम से पहले 1.5 डेज रिविजन में जाते हो, तो अगर वहां कुछ छूट जाता है तो आपके पास कोई बैकअप स्कोप नहीं होता है। सो अगर आप एक डमी प्लान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आई विल एडवाइज यू कि आप एग्जाम से पहले आप एक मॉक ट्रायल प्लान करो। ठीक है? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द शेड्यूल। अब देखना भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। पहले ये एनालाइज करो कि मेरे पास समय कितना है। कभी भी आप प्लान करते हो तो पहले ये एनालाइज करो समय कितना है, हाउ मच इज द टाइम अवेलेबल, एंड देन हाउ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज द टाइम अवेलेबल। सिंपल सी चीज है। तो टाइम अवेलेबल कितना है? ऑडिट के एग्जाम के बाद 4 से 5 घंटे। अगले दिन जो अपना प्रिपरेशन डे है दैट इज 14 आवर्स मान सकता हूं मैं कि 14 आवर्स आप पढ़ लोगे। और बैटल डे, द मेन एग्जाम डे 5 आवर्स। तो 23 आवर्स ऑन एन एवरेज मैं मानता हूं कि आपके पास समय है। 24 घंटे तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, 24 से 25 घंटे तक आप पढ़ सकते हो। ठीक है? अब ऑडिट एग्जाम के बाद 4 से 5 घंटे का समय है, 5 आवर्स काउंट कर रहा हूं मैं। तो अब देखो, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टर से शुरू करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि डायरेक्टर से बच्चों को इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि एक बार आप डायरेक्टर से शुरू करते हो तो पता चलता है कि अगले दिन आफ्टरनून तक आप डायरेक्टर से पढ़ते जा रहे हो और बाकी टॉपिक्स को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, और आप एलाइड लॉज, इकोनॉमिक लॉज जैसे टॉपिक्स छोड़ के जा रहे हो। होता है ऐसा, राइट?
तो इसलिए मैंने डायरेक्टर स्टार्टिंग में नहीं दिया, राइट इसलिए मैंने आपको डायरेक्टर स्टार्टिंग में नहीं दिया। आपको डायरेक्टर से बहुत प्रेम है, आप बहुत समय लगा देते हो उसमें, लेकिन आप डायरेक्टर्स बाद में भी करोगे ना तो आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि आप डायरेक्टर्स को कम टाइम में कर सको। एंड स्पेशली अगर आपने मुझसे क्लासेस ली हैं या मेरे स्टडी रिसोर्सेज आपने फॉलो करे हैं तो 4 से 5 घंटे में तीनों के तीनों डायरेक्टर्स के चैप्टर हो जाएंगे। तो सजेस्टेबल ये है कि आप डायरेक्टर से स्टार्ट मत करो। काफी लोग आपको बोलेंगे डायरेक्टर से स्टार्ट करो, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चे कहते हैं कि सर अगले दिन शाम तक हम डायरेक्टर्स ही पढ़ते जा रहे थे, बिकॉज डायरेक्टर्स आपको बहुत प्रेम है। तो आप उससे स्टार्ट मत करो। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल चैप्टर्स, स्मॉल चैप्टर्स जो एक एक घंटे के ब्लॉक में आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 5 सेक्शन का चैप्टर है, आप बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो 45 मिनट के अंदर। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सेक्शन 230 टू 240 1 आवर 15 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम अगेन छोटा सा चैप्टर है, सेक्शन 248 टू 252 30 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। रजिस्टर्ड वैल्यूअर सेक्शन 247 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। आईबीसी कोड 2016 अगेन 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। ऑडिट एग्जाम देकर जैसे ही आते हैं, एडवाइजेबल है स्टार्टिंग में आते ही पढ़ने ना बैठ जाएं, आते ही अपने आप को हीरो ना समझने लगे कि भाई मैं एग्जाम देकर आया हूं, मुझे तो बहुत मेहनत करनी है, लॉ का किताब लिया पढ़ना शुरू, ऐसा ना करें। ऑडिट एग्जाम जब आप देकर आते हो तो घर आए, फर्स्ट हैव ए गुड फूड देन हैव ए गुड पावर नैप, फर्स्ट हैव ए गुड फूड देन हैव ए गुड पावर नैप। 1-1.5 घंटा सो लो आराम से, उठो रिलैक्स करो, देन डू वट एवर यू लव टू लाइक हैविंग टी और मे बी 15 मिनट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड देन यू स्टार्ट विथ योर स्टडीज। आप ज्यादा इफेक्टिवली 4 से 5 घंटा पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली ये 5 चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए और साथ में मिसलिनियस प्रोविजंस के अंदर 4 सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए, 439, 455, 454, 447, ये 4 सेक्शंस मिसलिनियस प्रोविजंस के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। इतना तो करना ही है, मतलब इतना तो करना ही है बॉस, ठीक है ना, इतना तो मुझे करना ही है। आप इन सारे टॉपिक्स के अंदर मेरे वॉइस क्लिप्स की हेल्प ले सकते हो, मेरे रिविजनरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, मेरे समरी नोट्स की हेल्प ले सकते हो, या फिर जिस भी आप मेंटर को फॉलो करते हो, जिसका भी समरी नोट्स आपको अच्छा लगता है, आप उनकी मदद ले सकते हो। बट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको सोने से पहले ये सारी चीजें कंप्लीट करनी ही है। और अगर आप मेरा वॉइस क्लिप रेगुलरली फॉलो करते हो तो सोने से पहले एक बार इन सारे चैप्टर्स का वॉइस क्लिप सुन लेना और अगले दिन सुबह उठकर दोबारा से इन सारे चैप्टर्स का वॉइस क्लिप सुन लेना। और आपको पता है कि वॉइस क्लिप सुनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और जिनको डायरेक्टर से बहुत ज्यादा प्यार है, या आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप डायरेक्टर्स जल्दी कर सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिवली आप इन टॉपिक्स के अलावा क्या कर सकते हो, डायरेक्टर्स भी कर सकते हो यूजिंग माय समरी नोट्स एंड वॉइस क्लिप्स। डायरेक्टर्स में भी लेकिन आपको टारगेट फिक्स करके रखना पड़ेगा कि इसी 5 घंटे के समय में मुझे डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर्स करने हैं। तो एदर ऑल द 3 चैप्टर्स ऑफ डायरेक्टर्स इन द 5 आवर्स और ऑल्टरनेटिवली दिस 6 चैप्टर्स, ठीक है। ये 6 चैप्टर्स या डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर, इन दोनों में से एक चीज आपको कंप्लीट करना है ऑडिट एग्जाम के बाद। लेकिन वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, आते पढ़ने नहीं बैठोगे, पावर नैप लोगे, अच्छा खाना खाओगे, उसके बाद लॉ पढ़ना शुरू करोगे। और एक चीज और, ऑडिट का एग्जाम कैसे हुआ किसी से डिस्कस नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, सीधा आओगे घर में, खाना खाओगे, उसके बाद किसी से बातचीत नहीं करोगे, किसी और के प्रिपरेशन से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन से मतलब है, और आप यहां पे लॉ के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दोगे। दिस 6 चैप्टर्स और डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर्स। सोने से पहले वॉइस क्लिप, उठने के बाद वॉइस क्लिप। अब आता है अगला दिन, दैट इज द मेन प्रिपरेशन डे। कहीं ना कहीं आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो उस दिन पे डिपेंडेंट है। अब देखो, आपको अपने आप को ना टाइम बाउंड करना पड़ेगा। मेन प्रिपरेशन डे के अंदर आप एटलीस्ट थोड़ा टाइमली उठो। ऐसे भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑडिट के एग्जाम के बाद आप बहुत थके हुए हो, आप रात को 2-3 बजे तक जाके नहीं पढ़ रहे होगे। एडवाइजेबल है कि आप उस दिन 12 बजे तक सो जाओ और अगले दिन 7 आवर्स की स्लीप लेकर सुबह 7 बजे उठ जाओ। शाम को 4 बजे तक का जो टाइम है टिल 4 PM आपको ये सारे टॉपिक्स रैप करने हैं, कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स? अब मैं अलाइड इकोनॉमिक लॉज वाले पार्ट में आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं? वरना बच्चों को हैबिट है, कंपनी लॉ से उनको बहुत प्यार है, पूरा टाइम कंपनी लॉ में लगा देते हैं, अलाइड इकोनॉमिक लॉज उनका छूट जाता है। इसलिए आपको मैंने फर्स्ट डे भी एक टॉपिक दिया इकोनॉमिक लॉज का, IBC कोड। अगले दिन मैंने आपको कंपनी लॉ के रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करके फिर से आपको मैं यहाँ इकोनॉमिक लॉज का कुछ पार्ट दे रहा हूं, बिकॉज आप वरना उस पार्ट को छोड़ देते हो। कंपनी लॉ तो एनीवेज आप कंप्लीट कर ही लोगे। SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटे का चैप्टर है। वॉइस क्लिप मेरा 20 मिनट का है। सेबी 1 घंटा, सेबी एक्ट ही करना है आपको एनीवेज, ICDR तो सिलेबस से हट चुका है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 30 मिनट्स, आधा घंटा का चैप्टर है, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए अभी। फेमा 1 आवर, फेमा 1 आवर मैंने लिखा हुआ था, 1 आवर लिखा हुआ है, बट यहाँ पे फेमा के अंदर आप मान लीजिए कि आपको 45 मिनट्स और लगेंगे, बिकॉज ऑफ फेमा में नए टॉपिक्स ऐड हो गए हैं। और सरफासी 45 मिनट्स, कितना हो गया सरफासी? 45 मिनट्स। तो ये सारी चीजें आ गई। इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं,
एक्सक्लूसिव टॉपिक्स मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ ओल्ड सिलेबस वालों के ऊपर ही एप्लीकेबल है और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ न्यू सिलेबस वालों के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो ओल्ड सिलेबस वालों के ऊपर ही कुछ अलाइड लॉस के टॉपिक्स एप्लीकेबल है, जैसे कि कॉम्पिटिशन हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया। सिमिलरली न्यू सिलेबस में अगर आप हैं तो अगेन आपके ऊपर कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल है, जैसे कि आपको पता है आर्बिट्रेशन हो गया, एफसीआरए हो गया, सेबी लोडर हो गया। तो ये जो चैप्टर्स है ये आपने 2 घंटे में करना है, ठीक है ना। ओल्ड सिलेबस के लिए भी 3 चैप्टर है मेनली वहां पे, इंटरप्रिटेशन, कंपटीशन, बैंकिंग, और न्यू सिलेबस के लिए भी 3 चैप्टर्स हैं, आर्बिट्रेशन, एफसीआरए, सेबी लोडर, जिनको आपको 2 आवर्स में करना है। ओल्ड सिलेबस वालों को मैं एडवाइस करूंगा कि आपका जो कंपनी ऑडिट, कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन है वो ऑडिट के वक्त ही अच्छे से कर लेना, लॉ में दोबारा करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, दोबारा करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सारा कुछ आपको 4 बजे तक कंप्लीट करना है, ठीक है ना, 4 बजे तक कंप्लीट करना है। अगेन आप वॉइस क्लिप्स, रिविजन वीडियो साथ साथ में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है 4 बजे के बाद, योद्धा की तरह पढ़ते नहीं जाना है, मैं पढ़ते जाऊंगा पढ़ते जाऊंगा पढ़ते जाऊंगा, नहीं, आपने पावर नैप लेना है। यू हैव टू टेक ए पावर नैप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप क्या कर लीजिए, एक पावर नैप ले लीजिए 1 घंटे का, उसके बाद 5 बजे से शुरू कर दीजिए अपना डायरेक्टर्स का टॉपिक। जिन बच्चों ने डायरेक्टर्स पिछले दिन कर लिया था तो आप वो 6 चैप्टर्स अब यहां कंप्लीट कर लीजिए। डायरेक्टर्स का टॉपिक आप शुरू करोगे तो आपको डिसिप्लिन मैनर में करना होगा कि मैक्सिमम 6 आवर्स आप दे सकते हैं डायरेक्टर्स के लिए, मैक्सिमम 6 आवर्स आप दे सकते हैं, 5 to 6 आवर्स, 5 घंटे ही रिकमेंडेड है। 2 घंटा अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, 2 घंटा मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स के लिए, 1 घंटा मैनेजर रेम्यूनरेशन के लिए। अब काफी बच्चे मुझे कह सकते हैं कि सर इम्पॉसिबल, आप क्या बात कर रहे हो, डायरेक्टर्स 5 घंटे में हो ही नहीं सकता, आप मजाक कर रहे हो। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो जानते हैं कि 5 घंटे में डायरेक्टर्स 2 बार रिविजन हो सकता है। आप मेरे रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, रिविजनरी वीडियो, समरी नोट्स को यूज करके डायरेक्टर्स करोगे तो 5 घंटे में डायरेक्टर्स बहुत अच्छे से हो सकता है, तीनों के तीनों टॉपिक्स डायरेक्टर्स के हो सकते हैं, राइट। तो इट इज पॉसिबल और आपको करना होगा, बिकॉज 1.5 डेज का ही समय है, आपके पास 3-4 दिन का समय नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है भाई, डायरेक्टर्स को आपने रात को रैप कर लिया, डायरेक्टर्स को आपने रात को रैप कर लिया, जो भी बज रहा है, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, अकॉर्डिंगली आपने अपना मोटा मोटी सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक बार सोने से पहले एडवाइजेबल है कि 2 घंटा आप किस चीज में डालो कि एक बार ना जितना भी आपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया फर्स्ट डे में और प्रिपरेशन डे में, एक बार पेजेस टर्न करते जाओ, खाली पेजेस टर्न करते जाओ। आप बोलोगे सर पेजेस टर्न करने से क्या होगा, बिलीव मी पेजेस टर्न करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जब आप पेजेस टर्न करते जाते हो ना, अच्छा ये किया था किया था किया था किया था, देखकर पता चलता है, ओके किया था, आता है आता है आता है, अरे ये पेज तो याद नहीं आ रहा है, चलो इस पेज को एक बार देख लेता हूं। तो वो 2 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है अगर आप सिर्फ पेजेस टर्न करने की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। दिस इज कॉल्ड द पेजेस टर्न करने वाली स्ट्रैटेजी। अब आता है बैटल डे, कुरुक्षेत्र का दिन, द डे विच इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, द डे विच इज गोइंग टू डिसाइड योर डेस्टिनी। दोज 3 आवर्स, दोज आर द मोस्ट क्रूशियल 3 आवर्स एंड दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि आपने जितना भी समय अभी तक मेहनत की है वो कामयाब होने वाला है कि नहीं। मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा पिछले दिन 6 घंटे का स्लीप जरूर लें, 3-4 घंटे सोकर काम ना चलाएं, ठीक है। तो बैटल डे, अब मॉर्निंग का 2 आवर्स का जो समय है, अब आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर अभी तक आपने जो शेड्यूल आपको मैंने दिया था वो अच्छे से फॉलो किया है तो मॉर्निंग के 2 आवर्स में आप कर लो वाइंडिंग अप, मिसलेनियस प्रोविजन, सेक्रेटेरियल प्रोविजंस एंड ड्राफ्टिंग प्रोविजंस, ये सारा 2 घंटे में कर लीजिए। या फिर ऑल्टरनेटिवली अगर एक बच्चा वाइंडिंग अप पहले से नहीं करके गया है, वाइंडिंग अप किया ही नहीं है उसने स्टार्टिंग से, ड्राफ्टिंग उसने पहले से पढ़ा ही नहीं है, तो आप यहां पे क्या कर लो, आपके पेंडिंग टॉपिक्स, जो रिवीजन आपका पेंडिंग टॉपिक्स रह गया है या आपके जो वीक टॉपिक्स रह गए हैं, आप उसे कर लीजिए। एक बच्चा जो लॉ में सब कुछ करके गया था, आप मॉर्निंग में 2 घंटे में ये सारे टॉपिक्स निपटा लीजिए, वाइंडिंग अप हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, मिसलेनियस हो गया। और एक बच्चा जो ये सारे टॉपिक्स छोड़ के गया था तो आप अपने पेंडिंग या वीक टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है 3 घंटे का समय, ज्यादा समय नहीं मिलता है बिकॉज उसके बाद तो एग्जाम ही आने वाला है आपका, तो आपको मिलेगा 3 घंटे का समय। अब 3 घंटे का समय अपने में आपने क्या करना है, दोबारा से करना है टर्न द पेजेस टेक्निक, पेजेस टर्न करते जाएं, टर्न करते जाएं, टर्न करते जाएं। सारे सेक्शन नंबर्स एक बार देख लीजिए ग्लैंस में, किस चैप्टर में क्या क्या सेक्शन नंबर था। अब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने भी मुझे फॉलो करा है, सेक्शन नंबर आपके फिंगर टिप्स में होंगे। अगर अभी भी सेक्शन नंबर आपके फिंगर टिप्स में नहीं है, अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं आपके पास 1 हफ्ते का समय है, तो मैंने सेक्शन नंबर के वीडियोस बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को देखो, आपको सेक्शन नंबर से याद हो जाएगा। सेक्शन नंबर से क्या फर्क पड़ता है सर, सेक्शन नंबर से बहुत फर्क पड़ता है। काफी लोग कहते हैं सेक्शन नंबर से फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको कहता हूं कि सेक्शन नंबर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप सेक्शन नंबर्स को गो थ्रू करें तो सेक्शन नंबर्स डेफिनेटली मैटर करते हैं, ठीक है ना। और यार सेक्शन नंबर याद है तो लिख के आओ, याद नहीं है तो लिख के मत आओ, कोई आपको फोर्स थोड़ी ना कर रहा सेक्शन नंबर लिखने को। सेक्शन नंबर आप पढ़ के गए हो, याद है तो लिख के आओ, याद नहीं है तो लिख के मत आओ। लेकिन लिख कर आते हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक प्रोफेशनल पेपर लिख रहा है। इट डू क्रिएट्स अ डिफरेंस, ठीक है। खास करके अगर आपका इनर कंटेंट इतना स्ट्रांग नहीं है तो सेक्शन नंबर्स मैटर करते हैं। तो आखिरी के 3 घंटे में एक बार सेक्शन नंबर्स को आप ग्लैंस कर लो।
उसके बाद लिमिट्स, आपने कितने भी लिमिट्स पर रखे हो लॉ में, आपको पता है लिमिट्स बहुत सारे हैं। अगर आपने लास्ट के 3 घंटे में कंसोलिडेटेड वे में सारा लिमिट्स एक साथ नहीं किया ना, तो आपको याद नहीं रहेगा। तो लिमिट्स हो गए, डेज बेस्ड प्रोविजंस हो गए, सारी इंपॉर्टेंट पेनल्टीज हो गई, पेनल्टी का शीट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, लिमिट्स का शीट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, अपना mental.com में अवेलेबल है, राइट। तो अगेन यू कैन गो थ्रू दोज। उसके बाद अमेंडमेंट शीट, जो अमेंडमेंट्स है, नवंबर 20 के भी अमेंडमेंट्स और मई 20 के भी अमेंडमेंट्स, मई 20 के अमेंडमेंट शीट प्लस नवंबर 20 के अमेंडमेंट शीट। अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर के साथ साथ सारे अमेंडमेंट अच्छे से कर रखा है, तब आपको अमेंडमेंट शीट ना देखने से भी काम चल जाएगा, बट एडवाइजेबल है कि आप देख लो एक बार अमेंडमेंट शीट। तो आखिरी के 3 घंटे में आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, पेजेस टर्न करने हैं, सेक्शन नंबर, लिमिट्स, जेस, पेनल्टीज, अमेंडमेंट शीट, आखिरी के 3 घंटे में आपने यही करना है। इनफैक्ट अगर कोई एक दो टॉपिक छूट रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल फेमा छूट रहा है मैं आपका, बाकी आप सब कुछ कर चुके हो, तो आखिरी के 3 घंटे में मैं ये एडवाइस करूंगा छोड़ दो उस टॉपिक को, बट आप ये पार्ट जरूर देख लीजिए। दैट इज समथिंग आई विल एडवाइज यू, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या करो, ये 3 घंटा आपने किया, उसके बाद अगेन जस्ट क्लोज द बुक्स, जस्ट टेक द नेम ऑफ द गॉड जिस पे भी आप विश्वास रखते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में जाएं और एग्जाम हॉल में जाकर अपने बेस्ट तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। हाउ टू गिव द 3 आवर्स एग्जामिनेशन, 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, 15 मिनट के रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, उसका भी सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूटिलाइज योर थिंग्स। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। वैसे तो बहुत कुछ आ सकता है, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, आरटीपीज, एमटीपीज, बट 1.5 डेज का समय जो है वो लिमिटेड समय है। तो व्हाट आई विल एडवाइज इज कि आप अभी से जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, उसको अपने मेन नोट्स में ही इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, ताकि आप जब इस 1.5 डेज में नोट्स पढ़ रहे होंगे तो अकॉर्डिंगली उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी। दैट इज समथिंग आई विल स्ट्रांगली एडवाइज यू। एग्जाम जाने से पहले 5 या 10 मिनट योगा और मेडिटेशन जरूर करके जाएं। कुछ ना करें, आपको मेडिटेशन आने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ। जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ एंड जस्ट चैंट 3 times हो। जस्ट डू दिस एंड गो टू एग्जाम हॉल। बिलीव मी, दैट इज समथिंग गोइंग टू एनहांस योर कॉन्फिडेंस। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो रिवीजन प्लान है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप इसको यूज करके अच्छे से ऑप्टिमम तरीके से चीजें यूटिलाइज कर पाएंगे। मेरा वॉइस क्लिप सुनते रहिए, रिविजनरी वीडियोस देखते रहिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है। अगर अभी भी आपको लगता है कि लॉ ऑडिट में कॉन्फिडेंस की कमी है तो संजीवनी कोर्स अवेलेबल होता है। 25 घंटे में आप पूरा ऑडिट लॉ कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने पहले किया हुआ है then this Sanjeevani course is ideal for you. That will give you the last minute confidence. So you can go for the Sanjeevani course that is chargeable with a nominal fees. And ये जो voice clips हैं, revisionary videos हैं, summary notes हैं, ये सब कुछ आपके लिए free of cost available है। सर 1.5 days में MCQs करना है क्या? 1.5 days में questions करने हैं क्या? अरे भाई 1.5 days में आप concept अच्छे से कर लो, more than sufficient है, आप उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। ये chapters भी आप तभी complete कर पाओगे अगर आपने अभी से अपने लिए concise material तैयार किया हुआ है। अगर आपने अभी से अपने लिए कंसाइज मेटेरियल तैयार नहीं किया हुआ है तो आप 1.5 डेज में इस सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं एडवाइस कर रहा हूं कि यार प्लीज मेक श्योर कि आप अगर कोई बल्क टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं तो अभी से वहां कीवर्ड्स मार्क कर लीजिए कि एग्जाम से पहले 1.5 डेज में मेरे को यहीं से पढ़ना है। अगर आपने मेरे समरी नोट से पढ़ाई की हुई है तो आप उसी को यूज कर लेना, राइट। या फिर आपने जिस भी टीचर का समरी नोट्स यूज किया हुआ है आप उसको यूज कर सकते हो। मोस्ट एडवाइजेबल ये होता है कि आप मेन बुक ही यूज करें और मेन बुक के अंदर आप एक फॉर्मूला बना लें कि जो मेन टेक्स्ट है उसको फटाफट रीड करना है और जो की पॉइंट्स है उसको मेरे को गो थ्रू करना है। दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला। यूज द रिविजनरी वीडियोज, यूज द रिविजनरी ऑडियोज, दैट इज गोइंग टू बूस्ट यू अप। मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू गिव ए मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जामिनेशंस, बिकॉज आप जब टेस्ट देंगे आप अपनी गलतियों से सीख पाएंगे और जब आप गलतियों से सीख पाएंगे, आपको जब गलतियों का पता चलेगा 1.5 डेज के अंदर, फिर आप क्या करोगे, आप उन गलतियों के ऊपर काम करोगे, उन गलतियों के बारे में सोचोगे मैंने क्या क्या गलतियां टेस्ट में करी थी और एग्जाम में उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे। लेकिन अभी टेस्ट नहीं दिया तो वो गलतियां कहाँ होंगी, एग्जाम में होंगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका अटेम्प्ट बिगड़ जाएगा, आपके 6 महीने बर्बाद हो जाएंगे। राइट, सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो प्लीज फॉलो दिस विद डेडिकेशन। पूरी डेडिकेशन के साथ इसे फॉलो कीजिए। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कर हर मैदान फतेह, आपने अपना बेस्ट देना है। मुझे पता है चारों तरफ अनसर्टेनिटीज हैं, है ना, हमें ये भी नहीं पता हम एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, कहीं कुछ कोविड का सिनेरियो ना बन जाए, ये सारी अनसर्टेनिटीज हैं। बट अपने खुदा पे विश्वास रखें, अपने भगवान पे विश्वास रखें, अपने अल्लाह पे विश्वास रखें, अपने जीसस पे विश्वास रखें एंड जस्ट प्रे टू हिम दैट एवरीथिंग गोज वेल। फोकस ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल, डोंट फोकस ऑन थिंग्स व्हिच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। दैट इज व्हाट आई विल लाइक टू से। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। गला थोड़ा खराब है, तबीयत थोड़ी खराब है, तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम रहा हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।